आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी सी एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको हम बहुत सारी सब्जियों के साथ और गेहूं के आटे के साथ बनाकर तैयार करेंगे। तो यह जो नाश्ता है वो कुछ हेल्दी भी होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, गूगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज इस हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और बाउल में मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। नाश्ते आपको जितनी बनानी हो उसी क्वांटिटी में आप गेहूं का आटा यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। गेहूं का आटा मैंने लिया है इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, नहीं तो ऐसे आप इस नाश्ते को मैदे वगैरह सब बनाइएगा तो उसमें हल्दी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक आटा लगाकर तैयार कर लेना है। आटा जैसे हम रोटियों के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा हमें लगाकर तैयार करना है। ना ज्यादा सख्त लगाना है और ना ही ज्यादा इसे सॉफ्ट लगाना है। मीडियम आटा लगाकर हमें इसे तैयार कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने आटा लगा लिया है। तो आटे को हम थोड़ी देर के लिए ढक कर छोड़ देंगे ताकि ये कुछ रेस्ट होकर तैयार हो जाए। तब तक चलिए हम कुछ सब्जियों को ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रोकली लिया है, थोड़ा सा गाजर लिया है, थोड़ा शिमला मिर्च लिया है और थोड़ा हरी मिर्च ले लिया है। और इन सारी सब्जियों को हमें चॉपर में चॉप कर लेनी है। तो सब्जियों को साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल में मैंने जीरा डाला है। जीरा जब हमारा चटक जाए तो आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने धनिया का पाउडर डाला है, आधी चम्मच मैंने काली मिर्च और जीरे का पाउडर डाला है। यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है क्योंकि मसाले हमारे ड्राई हैं, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। उसके बाद मैंने जो सब्जियों को कट करके रखा था उसे मैंने इसमें डाल दिया है। सब्जियों को हम ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि जो मसाले जो हैं वो नीचे से जले नहीं। तो मैंने सब्जियों को ऊपर नीचे कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे सब्जियों को चॉपर में डालकर चॉप किया था। आप चाहे तो चाकू से भी बारीक कट करके ले सकते हैं। उसके बाद सब्जियों में मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब यहाँ पर हमें हाई फ्लेम में सब्जियों को थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। तो सब्जियों को ढक ढक कर भूनेंगे ताकि सब्जियां पक भी जाए और इसका पानी भी सूख जाए। तो देख रहे हैं हमारे सब्जी कितना सारा था, लेकिन जैसे जैसे ये पक रहा है वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी काफी कम होती जा रही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सब्जियों को भूनते हुए हमें काफी वक्त हो गया है और सब्जी से भी काफी ज्यादा पानी जो है वो सूख चुका है। फिर भी हम इसे ढककर थोड़ा सा और सुखा लेंगे। तो ढक ढक कर मैंने इसे अच्छी तरह से भूना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जियों का जो पानी है वो अच्छी तरह से ऑलमोस्ट सूखने चला है। पूरा तो नहीं सूखा है लेकिन सूखने चला है। उसके बाद सब्जियों में हम कुछ और मसाले ऐड कर देंगे। जैसे 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमें शुरू में ही डालनी थी लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गई थी तो मैंने इसे बाद में ऐड कर दिया है। तो अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से सब्जियों में मिला लेंगे। तो यहाँ पर काफी सारी ऐसी सब्जी हैं जिसमें खटास की जरूरत पड़ती है। तो आप चाहे तो इस स्टेज में अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2-3 टमाटर को मैंने चॉप करके रखा हुआ था तो उस चॉप किए हुए टमाटर को मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर से भी एक अच्छा सा खटास आ जाता है, लेकिन आप यदि टमाटर नहीं डालना चाहते हैं और इस रेसिपी को जल्दी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मैंगो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि टमाटर डालने के बाद इसे हमें और ज्यादा भूनना पड़ेगा क्योंकि टमाटर भी गीला होता है तो उसे भी हमें सुखाना रहता है। तो सुखाने के लिए हम कुछ देर के लिए और इसे भूनेंगे। तो फिर से हम ढक देंगे इसे और ढक ढक कर हम फिर से इसे भून लेंगे और हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे ताकि जो हमारे सब्जियां हैं वो जल्दी से पानी सूख जाए और हल्का सा ड्राई भी हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चलाते हुए यह कुछ ड्राई हो चुका है। तो उतना भी ड्राई नहीं हुआ है लेकिन ड्राई हो गया है। तो इस तरह से यदि हम बहुत सारे सब्जियों को मिलाकर नाश्ता बनाते हैं तो वो नाश्ता काफी हेल्दी भी बनता है और हम सब्जियों को भी खा पाते हैं। तो जैसे ही हल्का सूख जाए उसके बाद मैंने इसमें एक बाइंडिंग लाने के लिए
लिए 3 से 4 मैंने आलू को बॉइल्ड करके रखा था और उसे मैश करके रख दिया था, तो उसे मैंने इसमें डाल दिया है। आलू डालने से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी आलू सोख लेगा और आलू से एक अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें आलू को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सब्जियों को आलू में मिलाना शुरू कर दिया है। तो अब हमें इसे ज्यादा नहीं पकानी है, क्योंकि अब आलू डाल दिए हैं। तो आलू डालने के बाद हमें हल्का से इसे मिला लेना है। जब सारी चीजें अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, और ऑफ करने के बाद इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ताकि हम इसकी स्टफिंग अच्छी तरह से कर सकें। तो अब चलिए हम इस नाश्ते के लिए थोड़ी सी हरी वाली चटनी भी तैयार कर लेते हैं। तो हरी चटनी के लिए मैंने यहाँ पर एक जार लिया है और जार में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा वाला धनिया डाल दिया है। धनिया डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना का भी पत्ता डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें क्रश किया हुआ अदरक डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। उसके बाद इसमें मैंने 3 हरी मिर्च लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ नींबू का रस डाल दिया है। तो आधा नींबू मैंने लिया था, उसका रस इसमें डाल दिया है। उसके बाद हमें क्या करनी है, इसमें 2 से 3 चम्मच के लगभग दही डालनी। दही से चटनी का जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो हो तो आप जरूर डालें, ना हो तो आप नींबू के रस की क्वांटिटी को बढ़ा लें। तो यहाँ पर हमने चटनी पीस कर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा चटनी का जो कलर है वो भी काफ़ी शानदार आया हुआ है। तो अब हरी चटनी को हम साइड में रख देते हैं। इतनी देर में हमारा जो आटा है वो भी रेस्ट होकर तैयार हो गया है। तो मैंने आटे को यहाँ पर ले आया है। उसके बाद मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है, क्योंकि हमें रोटी जो बेलनी है वह थोड़े बड़े साइज में बेल कर तैयार करनी है। तो मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया है। अब आटा लगाकर हम इसे बड़े साइज की रोटी बेल लेंगे। इस नाश्ते को आप मैदे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आटा से बना हुआ जो भी नाश्ता होता है वो मैदे की अपेक्षा ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आटा का ही इस्तेमाल किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने रोटी को बेलना शुरू कर दिया है। तो रोटी को ज़्यादा हमें पतला भी नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। जिस तरह से हम रोटियाँ जब बनाते हैं, जो रेगुलर रोटी बनाकर खाते हैं, जिस तरह से हम उसकी मोटाई रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें भी इसकी मोटाई को रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बेल कर एक बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है। तो इसी तरह से हमें 3 रोटियां बनाकर तैयार कर लेनी है। तो पहली रोटी मैंने बना ली है, फिर दूसरी हमने लोई ले ली है और उसी तरह से मैंने दूसरी रोटी को भी आटा लगाकर बेलना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से हमें 3 रोटियां बनाकर तैयार कर लेनी है। यह जो नाश्ता है वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और इस नाश्ते को हम स्टीम वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम इस नाश्ते को बनाएंगे, तो काफ़ी जल्दी भी बन जाता है। तो मैंने 2 रोटियाँ यहाँ पर बेल लिया और तीसरे रोटी भी मैंने यहाँ पर बेलना शुरू कर दिया है। तो यह जो नाश्ता होता है एक ही बार बहुत सारा बन जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बार बार बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने पहली वाली रोटी को ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा केचप लगा लिया है। केचप का फ्लेवर पसंद हो तो लगा और पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस भी आप डाल सकते हैं, चाहे तो फिर शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो उसे आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने इस सॉस को स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पास्ता वाली सीजनिंग डाल दिया है। हो तो डालें, ना हो तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन पास्ता वाली सीजनिंग डालने के बाद और चाहे तो फिर ऑरिगेनो डालने के बाद इसका जो फ्लेवर होता है वो हल्का सा पिज़्ज़ा का टेस्ट लेकर आता है, तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपके पास मिक्स हर्ब हो या फिर ऑरिगेनो हो, चाहे पास्ता सीजनिंग हो, कुछ भी हो तो आप उसको डाल सकते हैं। इससे फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद जो स्टफिंग मैंने बनाकर रखी हुई थी उसे मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करना शुरू कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने अच्छी तरह से हाथों से फैला दिया है ताकि पूरी रोटी में हमारी जो स्टफिंग है अच्छी तरह से फैल कर तैयार हो जाए। तो एक रोटी मैंने बेली थी, उसके ऊपर मैंने इसे फैला दिया है अच्छी तरह से। उसके बाद हमें केयरफुली दूसरी रोटी को रख लेना है। तो मैंने तीनों रोटी को
मतलब इक्वल साइज में ही बेला था, इसलिए हमें ज़्यादा मतलब छोटा बड़ा नहीं बेलना है, नहीं तो फिर आपको फिर इसमें लेयर करने में परेशानी हो सकती है। उसके बाद दूसरी वाली लेयर में हमें हरी चटनी डालनी है। हरी चटनी मैंने पहले ही बनाया था, उसी चटनी को मैंने डाला है यहाँ पर, तो उसे भी मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद फिर से मैंने ऑरिगेनो और थोड़ा सा पास्ता सीजनिंग डाला है, तो इससे इसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने डाला है। उसके बाद जो स्टफिंग जो मैंने पहले बार डाली थी उसी स्टफिंग को हमें फिर से दोहरानी है और दूसरी रोटी में भी हमें उसी स्टफिंग को डालकर अच्छी तरह से फैला लेनी है। तो इस तरह से हमारी 2 रोटियां इसमें आ चुकी है, तो एक रोटी और बची हुई है, तो एक को ऐसे ही हम ऊपर में रख लेंगे। उसके ऊपर फिर हम और कुछ भी नहीं डालेंगे, टॉपिंग में कुछ नहीं डालेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी रोटी में भी मैंने स्टफिंग को अच्छी तरह से फैला लिया है। उसके बाद मैंने तीसरी रोटी को ऊपर से रख दिया है। उसके बाद हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करनी है, इसे धीरे धीरे प्रेस कर लेनी है ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए और हमें इसे फोल्ड कर लेनी है। तो टाइटली हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत इजीली फोल्ड हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब परेशानी होगी आपको। तो फोल्ड करने के बाद हमें क्या करनी है ना, इसे कट कर लेनी है। तो हम कट करते समय बस इस बात का आपको ध्यान रखना है ना कि प्रेस करते हुए मतलब थोड़ा सा जोर लगाते हुए इसमें कट नहीं मारना है, नहीं तो जो लेयर है ना वो आपस में बैठ जाएगा और फिर वो दिखेगा नहीं अच्छी तरह से। इसलिए हमें हल्का सा मतलब हल्के हाथों से धीरे धीरे इसे कट करके तैयार कर लेनी है। तो शुरू वाले पीस को मैंने कट करके हटा लिया है, मतलब उसके बाद हमें धीरे धीरे से सारे पीस को पतले पतले स्लाइसेस में कट करके तैयार कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आराम से कट हो जा रहा है और इसका जो लेयर है वो भी देख सकते हैं आराम से दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि लेयर एकदम चिपक गया है। तो इस तरह से मैंने सारे पीसेस को कट करना शुरू कर दिया है। तो यह 3 रोटी में बहुत सारे नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और आपको बार बार बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसे आप इस तरह से बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब आपको खाने का मन हो तब आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं या फिर हल्का सा तेल दे के सेक कर भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्राई करके ही खाया जाए। तो इस तरह से आप इसे सेक कर भी खा सकते हैं और फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को कट करके तैयार कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्लरी बना लेनी है। तो स्लरी के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसमें स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है और 1/4 चम्मच के लगभग मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने सफेद वाली तिल को डाल दिया है। अब हमें इसमें पानी डालनी है और इसका एकदम पतला सा एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेनी है। ये स्लरी वाली प्रोसेस जो होती है वो फ्राई करने के लिए होती है। जब हम फ्राई करते हैं तो उससे जो रोल हमारी बनी हुई है उससे कोई मटेरियल बाहर ना आए, इसलिए स्लरी बनाई जाती है। यदि आप इसे तवे में सेक कर खाना चाहते हैं इस नाश्ते को, तो स्लरी बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। आप ऐसे ही तवे में थोड़ा थोड़ा तेल डालकर सेक सकते हैं। तो उसके बाद मैंने स्लरी बनाया, उसमें थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल दिया है और उसे भी मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हमें क्या करनी है, जो पीसेस मैंने कट करके रखा हुआ है उस पीसेस को स्लरी में हमें डिप कर लेनी है, डाल लेनी है और अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है। तो शेप को अच्छी तरह से मेंटेन कर लेना है हमें, ताकि जो भी इधर उधर शेप हुआ है वो ठीक हो जाए। तो अब हमें क्या करनी है, पीसेस को डालते जानी है स्लरी में और डालकर हमें गरम तेल में इसे डालकर फ्राई कर लेनी है। तो तेल मैंने कढ़ाई पर रखा हुआ है ताकि तेल हमारा गरम हो जाए। तो तेल गरम था तो मैंने एक पीस डाल दिया था, थोड़ा सा स्किप हो गया है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम सारे पीसेस को डालते जाएंगे। यह जो नाश्ता है वह इस नाश्ते को डालते समय आप फ्लेम को हाई रखें। उसके बाद डालने के कुछ देर बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दें ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पककर तैयार हो जाए। तो इस नाश्ते को ज़्यादा स्टीम वगैरह करने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हम डायरेक्ट इस नाश्ते को कट करके बनाते हैं
हैं। तो यह बहुत जल्दी भी बन जाता है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी काफ़ी बेहतरीन नाश्ता है। तो इस तरह से आप नाश्ते को रोल करके रख सकते हैं, कट करके फ्रिज में, और जब बच्चों को स्कूल जाना हो तब उस समय आप इसे फ्राई करके दे सकते हैं लंच बॉक्स में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारे पीसेस एक साइड से ब्राउन हो गए थे, तो मैंने सारे पीसेस को धीरे धीरे से पलटना शुरू कर दिया है। तो जब तक नाश्ता अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेनी होती है, क्योंकि यह कच्चे आटे से बना हुआ है, स्टीम वगैरह हुआ नहीं है, तो इसको थोड़ा सा तलने में टाइम लगता है। जब ये दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए उसके बाद ही हमें इसे तेल से निकालना रहता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे पीसेस ब्राउन होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैंने पीसेस को निकालना शुरू कर दिया है। और एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है, तो दूसरा बैच भी हम डालते जाएंगे क्योंकि तेल में ऑलरेडी जगह है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी नाश्ता यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। देखने से ही आपको लग रहा होगा हमारा नाश्ता जो है वो काफी टेस्टी और काफी क्रिस्पी बना हुआ है। तो इस तरह से आप बहुत ही मजेदार के नाश्ते बना सकते हैं, बहुत सारे सब्जियों के साथ बना सकते हैं और हेल्दी तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। चटनी भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप चाहे तो बिना चटनी केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो यदि मेरी यह नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।